एक लाइन में उन्होंने पूरा रिव्यू दे दिया था उनका, ठीक है। तो मतलब आई थिंक चंकी वाज बीइंग अ लिटिल हार्ड। जब हमने ये शो शुरू किया था सीजन 1 में, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ये शो कैसा लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। पहले क्या होता था कि हम कहीं भी गए हैं तो कुछ लोग आएंगे और वो कहेंगे चंकी या अनन्या के साथ फ़ोटो चाहिए और वगैरह, और इधर उधर देखकर कैमरा मेरे हाथ में या फ़ोन मेरे हाथ में और मैं फिर उनको इकट्ठा करके फ़ोटो लेती थी। मुझे जितनी खुशी मुझे अनन्या को देखते हुए, जब अनन्या के साथ ये होता है वो देखकर होती है, इतनी मुझे अपने आप से भी नहीं होती। आपने फर्स्ट सीजन से लेके थर्ड सीजन में जो भावना का एक ग्रोथ, सीजन 1 में मैं बहुत नर्वस थी। ये शो ऐसा है, जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, इसमें आप ज़्यादा छुपा नहीं सकते। जब मैं सीजन 1 शूट कर रही थी, उस सेम साल में अनन्या की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आई थी मई में। मेरी अटेम्प्ट थी कि आई शुड लुक नाइस, एज अप्रोप्रिएट। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो इट्स नॉट ईजी टू बी स्किनी। जस्ट आफ्टर अनन्या वॉज बॉर्न मैं एक वीडियो जॉकी थी। I did little bit of modeling also and enjoyed, पर इस टाइप का नहीं, ये पहले कभी नहीं किया था। तो करण फॉर अ चेंज वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, वो हमें नोटिस कर रहे थे। मैं आप लोगों पर एक शो बनाना चाहता हूँ बिकॉज यू ऑल आर सो एंटरटेनिंग टू वॉच। शालिनी was new. I think hats off to शालिनी। उन्हें एक दूसरे का इतना मजाक उड़ाया है, मतलब कितनी बार हमने इतनी लड़ाइयाँ की है चिल्ला चिल्ला के। इस बार तो इनफैक्ट वी वर लिटिल मोर कॉन्शियस, हम लोग थोड़े ठहरे हुए थे। एक्चुअली दिल्ली मेरे लिए हमेशा बहुत लकी रहा है। मैं चंकी को पहली दफ़ा जब मिली, एक्चुअली दिस इज सच ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी, तो उन्होंने मेरे से मेरा नंबर मांगा था, तो मैंने नंबर दे दिया उनको अपना, और फिर एक ऐसा नंबर दिया जो हमेशा ख़राब रहता था। मैं पर्सनली चाहती थी वो कॉलेज जाए। अनन्या को एज एन एक्टर how much rating will you give? I would put her at an 8. Chunky till date, अब अनन्या को वो यही समझाते हैं कि हमेशा अपने फैंस की और या anyone who appreciates you उसकी हमेशा कदर करो। कई बार क्या होता है, वो 10 में से एक कमेंट पकड़ के ही हेडलाइन हो जाएगी, she was trolled mercilessly। अरे बट she was also loved not so mercilessly। और आपको पता है कि हमेशा जो एक नेगेटिव कमेंट होगा उसको लाइक्स भी ज़्यादा मिलते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी एक स्टोरी देखी, जिसमें मुझे वो स्टोरी देख के पता चल रहा था कि वो कितने प्राउड और कितने वार्मनेस से लगाई गई है। अखबार की एक कटिंग थी, द भावना पांडे, यू डिडंट नो, हैदराबाद का एक अखबार था, विल नॉट टेक द नेम बट वेरी प्रेस्टिजियस। सो आज बहुत सारे लोग वो भावना पांडे को जानना चाहते हैं जिन्हें हम नहीं जानते। चंकी पांडे की वाइफ नहीं, अनन्या पांडे की मम्मी नहीं, everyone knows that. I am very proud of both those titles, but आज नया वाला। You should be, but today we'll talk about you. Okay, lovely. So सबसे पहले तो coming to the show, बहुत मजा आया मुझे तो। Thank you. मैंने तो I reviewed also and I really enjoyed. मैंने आपका रिव्यू देखा था और मैंने उसको रीपोस्ट भी किया था, अगर आपको याद है। बांद्रा bitches have become Bollywood boys. चंकी को कुछ तो बोलना ही है ना। नहीं, वो इतना उन्होंने एक लाइन में उन्होंने पूरा रिव्यू दे दिया था उसका, ठीक है। तो मतलब आई थिंक चंकी वाज बीइंग अ लिटिल हार्ड। वो आपको लग रहा था। सो ओवरऑल आज आप यहाँ बैठे हैं, एक इंटरव्यू इससे पहले हुआ, एक इंटरव्यू इसके बाद होना है, फिर उसके बाद अभी यू आर आस्किंग द टीम और कितने हैं। हाउ इज द फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है। आई एम फीलिंग वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी है कि द शो हैज डन सो वेल, इसलिए आप भी आज इधर बैठे हैं मेरे साथ चाय पी रहे हैं। नहीं तो दिन से बात कर रहे थे कि करते हैं कुछ बट फाइनली इट हैपेंड। नो, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। और जब हमने ये शो शुरू किया था सीजन 1 में, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि ये शो कैसा लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, और बहुत एप्रीहेंशंस थे, बट थैंकफुली लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। हमें इतने मैसेजेस मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमारे शो के लिए। सो इट्स अ जेन्युइनली अ वेरी गुड फीलिंग। और कभी भी नहीं सोचा था कि अब मेरे इस जून में मैं 50 साल की हुई हूँ, कि कभी भी नहीं सोचा था कि 50 साल की उम्र में सडनली इस तरीके से इतना प्यार मिलेगा। ये सब आपने देखा तो है सालों से, यू बीन इन द इंडस्ट्री, और आई मीन आप यूज्ड टू हो इन चीजों के, ठीक है, कभी चंकी के साथ, कभी अनन्या के साथ, बट नाउ इट्स हैपनिंग विद यू। तो वो जो एक डिफरेंस होता था कि पहले जब आप जाते थे, ठीक है,
तो जाहिर है पीपल वर लाइक आफ्टर अनन्या सेल्फी लेनी है, एंड यू नो जेन जी स्पेशली दे आर लाइक क्रेजी। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला था, क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा था कि क्या चेंज है, तो मैंने बोला कि पहले क्या होता था कि हम कहीं भी गए हैं तो कुछ लोग आएंगे और वो कहेंगे चंकी या अनन्या के साथ फ़ोटो चाहिए और वगैरह, और इधर उधर देखकर कैमरा मेरे हाथ में या फ़ोन मेरे हाथ में और मैं फिर उनको इकट्ठा करके फ़ोटो लेती थी। पर अब क्या होने लगा है कि वो बोलते नहीं आप ही आइए, आपके साथ फ़ोटो चाहिए तो बहुत ही मज़ेदार फीलिंग है। पर जितनी खुशी मुझे अनन्या को देखते हुए, जब अनन्या के साथ ही होता है, वो देखकर होती है, इतनी मुझे अपने आप से भी नहीं हो रही। एज अ मदर तो मतलब आप कितना ही मम्मी जी बोली एक मैं आपको कॉम्प्लीमेंट और देना चाहूंगा। हाँ। मतलब देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। ओके। शी टोल्ड मी कि आपने फर्स्ट सीजन से लेके थर्ड सीजन में जो भावना का एक ग्रोथ है, he said कि फर्स्ट सीजन में शी वाज ओके, उनकी जो स्टाइलिंग थी वो ठीक थी, बट थर्ड सीजन तक आते आते शी हैज अमेज्ड मी। हाउ स्वीट, क्या स्टाइल है। प्लीज थैंक योर फ्रेंड मैं ये वीडियो ही भेजूंगा अच्छा। कि शी ओनली टोल्ड मी कि आपको नहीं पता, मतलब कि मैंने पहले 2 सीजन्स उतने नहीं देखे, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं थर्ड देखे सीजन आई लव्ड इट। थर्ड सीजन मुझे बहुत, क्योंकि आप बायस्ड हो क्योंकि जैसे ही दिल्ली शब्द उसमें आया आपने कहा मैं ये देखूंगा। उस वक्त आई वाज नॉट रिव्यूइंग द शोज दैट मच। अभी मेरी नौकरी यही है कि आई हैव टू सी द शोज, आई हैव टू रिव्यू, देन आई हैव टू इंटरव्यू दोस पीपल जिनके बारे में लोग जानते हैं। करेक्ट, सो इट्स योर एजुकेशन, इट्स लाइक माय जॉब, मेरा काम है, मुझे पैसे मिलते हैं इस चीज के। तो शी टोल्ड मी कि यार आपने मतलब स्टाइल दे, अच्छा मैं तो मुझे लगा कि स्टाइल ऐसा ही होगा आपका, कि फिर मैंने थोड़े पुराने ग्लिम्सेस उनको देखे, तो हाउ दिस चेंज हैपेंड। आई थिंक क्या हुआ है कि सीजन 1 में मैं बहुत नर्वस थी, टू बी ऑनेस्ट। क्या हो रहा था कि पहली बार आई वॉज कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और ये सिर्फ कैमरा के सामने आने वाली बात नहीं थी, ये तुम अपनी पर्सनल लाइफ लेके, ये नहीं है कि तुम कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तुम्हें 4 लाइनें दे दी हैं, तुम वो बोल के टाटा बाय बाय करके घर जा रहे हो। ये ऐसा शो है जहाँ तुम अपनी पर्सनल लाइफ लोगों को दिखा रहे हो, ऑल्सो तुम उनको ये मौका दे रहे हो कि आपके अंदर झांके कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप घर पे कैसे हो, घर के बाहर कैसे हो। और ये शो ऐसा है, जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, इसमें आप ज़्यादा छुपा नहीं सकते अगर आप ट्राई भी करो तो, क्योंकि हम हर सीन 3-4 घंटे शूट होता है, कैमरास हैं, तुम 5 मिनट कॉन्शियस होगे, 10 मिनट कॉन्शियस होगे, तुम प्रिटेंड करोगे, बोलोगे कि मैं सिर्फ अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहूँगी, कुछ कहूँगी नहीं, बट शो का नेचर ऐसा है कि आपके अंदर जो आप फील कर रहे हो वो अल्टीमेटली निकलेगा और वो ऑडियंस देखेगी। तो आई वॉज़ वेरी नर्वस अबाउट दैट। और क्या हुआ था कि उसी साल जब मैं सीज़न 1 शूट कर रही थी, उस सेम साल में अनन्या की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 आई थी मई में, और आई थिंक सितंबर अक्टूबर में हमने ये शो शूट करना शुरू किया। और तो जब हम शूट कर रहे थे उसी टाइम उसकी दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, पति पत्नी और वो। तो आई वॉज़ वेरी नर्वस, मुझे बहुत घबराहट थी कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूँ, या मेरा कुछ मेरा कोई ऐसा सीन ना हो, या मेरा कोई ऐसा कैरेक्टर ट्रेट ना बाहर आए जिससे इट शुड अफेक्ट हर वर्क और चंकीज़ वर्क, बिकॉज हम सब इसी लाइन में हैं। सो आई वॉज़ वेरी नर्वस अबाउट दैट। बट ओवर सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, आई थिंक मेरे लिए प्रोफेशनली एंड पर्सनली देयर हैज़ बीन अ ह्यूज ग्रोथ। मैं पहले सीज़न में बहुत सेंसिटिव थी, मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि ये बोलूँ नहीं बोलूँ, या किसी ने मुझे कह भी दिया, आई यूज्ड टू टेक इट टू मच टू हार्ट इवन दो दे वर माई फ्रेंड्स। पर आई हैव जस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर। एंड स्टाइल वाइज इफ़ यू देखो, फर्स्ट सीज़न में मैं इतनी नर्वस थी कि मैंने अपने ऊपर कैसे लग रही हूँ इतना ध्यान नहीं दिया, और जब मैंने फर्स्ट सीज़न देखा उसके बाद मैंने कहा, ओ माय गॉड, मेरे हेयर कलर इतना बेकार लग रहा है और मैं यहाँ से ऐसी लग रही हूँ, वो लग रही हूँ। तो आई गेव लिटिल मोर एफर्ट इन दिस सीजन एंड आई एम हैप्पी बिकॉज इट्स पेड ऑफ। आपके फ्रेंड ने नोटिस किया, आपने नोटिस किया, सो आई एम ग्लैड। अच्छा, मतलब आई मीन जो हम आजकल की यंग एक्ट्रेसेस को देखते हैं, हाउ दे नहीं मैं आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, क्योंकि पूरा दिन के आजकल तो हम इंस्टाग्राम पे जिंदगी इंस्टाग्राम पे जीते हैं ना, पूरा दिन चल रहा है कुछ मतलब दैट वाज वेरी स्टाइलिश प्लस वेरी डिसेंट आल्सो, क्योंकि समटाइम्स टू ग्रैब अटेंशन, आज का इंस्टाग्राम का जो दौर है ना, वो सैडली ऐसा है कि पीपल वेयर एनीथिंग। चलो उनको शौक है पहनने का, वो ठीक है, बट
वो कई बार डिलिबरेटली अटेम्प्ट ऐसी होती है कि perhaps we'll see us. एक्चुअली वो मेरी अटेम्प्ट कभी भी नहीं थी. मेरी अटेम्प्ट थी कि आई शुड लुक नाइस, एज अप्रोप्रिएट. वो मेरे पर्सनल है. एंड मुझे ब्राइट कलर्स का बहुत शौक है. आज नहीं पहना बट यूजुअली मुझे ब्राइट कलर्स का बहुत शौक है, जनरली भी. तो मैंने सारे अपने ब्राइट कलर्स की पूरी जो भड़ास है वो इस सीज़न 3 में निकाल दी. और ऑल्सो यू नो अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है तो इट्स नॉट ईजी टू बी स्किनी. मतलब ना, ठीक है, यू नो यू हैव योर नेचुरल बॉडी जो विच शुड बी अ वुमेन्स बॉडी. तो जो सूट कर रहा है ना वो पहना है. सो आई थिंक दैट स्टूड आउट. बट आई थिंक वो लोगों को अच्छा भी लगता है. लोगों को लगता है ये हमारे जैसी कि जैकेट से कवर कर ली थोड़ी. वो लोग कहीं ना कहीं मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ता हूँ, पीपल रिलेट, यार ये तो हमारे जैसे हैं. मतलब आई मीन दे आर नॉट यू नो ट्राइंग टू बी जबरदस्ती कुछ, बट दे आर लाइक अस. अच्छा, बट दिस क्रेडिट मैं सिर्फ अकेले नहीं लूँगी. मेरी मेकअप टीम श्वेता, मेरी हेयर स्टाइलिस्ट, मेरी स्टाइलिंग टीम मोहित राय और तरंग, उन्होंने बहुत बहुत काम किया है टू मेक मी लुक the way I was looking in the show. नहीं यार, मतलब आप लोगों के लिए तो hats off. मतलब मैं पर्सनली आपका फैन हूँ. या थैंक यू. मैंने हेयर स्टाइलिस्ट का नाम नहीं लिया क्योंकि 4-5 आई थी. चारों पांचों को. अच्छा, हाउ इट ऑल स्टार्टेड? फर्स्ट जो सीजन था कैसे ऑफर हुआ? हाउ यू थॉट कि मतलब मैं, बिकॉज तो यू नेवर बीन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई विल से. ठीक है, मतलब मैं थी एक्चुअली बहुत साल पहले. मेरी जब शादी अभी हुई थी, जस्ट आफ्टर अनन्या वाज बोर्न, मैं एक वीडियो जॉकी थी फॉर बी फॉर यू म्यूजिक एंड बी फॉर यू मूवीज. तो मैंने 1-2 साल किया था, बट मज़े में, फन में, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था उस टाइम कि क्या काम करूं. मुझे काम करने की आदत थी शुरू से, क्योंकि मैं जब कॉलेज में भी थी मैं हमेशा पार्ट टाइम जॉब्स कुछ ना कुछ करती रहती थी. तो जब तक आई कुड फिगर आउट मैं क्या करना चाहती हूँ, तो आई डिड वीजिंग, आई डिड लिटिल बिट ऑफ मॉडलिंग ऑल्सो एंड एंजॉयड. पर इस टाइप का नहीं, ये पहले कभी नहीं किया था. जब ऑफर हुआ तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक नहीं, ये तो होने ही नहीं वाला. ये ऐसे ही करण हमारे साथ मजाक कर रहा है. या बिकॉज क्या हुआ, हम लोग सब चारों करण के साथ थे. हम लोग एक फ़्लाइट से दिल्ली जा रहे थे. हम लोग सारों 5-6 एक साथ थे फ्लाइट पे और बहुत गप्पे मार रहे थे. कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था. टर्बुलेंस थी. सीमा और मैं घबरा रहे थे. नीलम हमें देख भी नहीं रही थी, अपनी लिपस्टिक लगा रही थी और बीच में एक कमेंट दे दिया. महीप अपना अलग से शोर मचा रही थी. तो जो शो में दिखा वो सब हो रहा था फ्लाइट के अंदर. तो करण फॉर अ चेंज वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, वो हमें नोटिस कर रहे थे. और उन्होंने फिर हमें कहा कि वापस आकर, उन्होंने एक्चुअली महीप से पहले बात की थी और उसने कहा कि मैं आप लोगों पर एक शो बनाना चाहता हूँ, बिकॉज यू ऑल आर सो एंटरटेनिंग टू वॉच. अगर कोई साइड में बैठ के सिर्फ आप लोगों की बातें सुन रहा है एंड द वे यू ऑल बिहेव, यू ऑल आर सो नेचुरल कि आई वांट टू मेक अ शो. तो महीप ने हमें बताया और हम लोग फिर हंस रहे थे. हमने कहा ये शो नहीं बनने वाला, कौन हमारे ऊपर शो बनाएगा इस उम्र में, कौन इंटरेस्टेड है कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में. बट हैट्स ऑफ टू हिम. He pushed it, he made the concept. I think then they, you know, worked on it. Then Anisha, our showrunner, they, I mean, she's a producer on the show. वो लोग जाके उन्होंने I think Netflix को present किया and Netflix was very excited. And rest is today. I won't even call it history. Today and ongoing. Yeah. अब अगर आपका जब विकिपीडिया पेज होगा, you know, when people will write an article about it, they will not just write wife of Chunky Pandey and mother of Ananya Pandey. So जो विजय 69 में हुआ, मैंने लकीली भावना 50 में कर लिया. मैंने तो उसमें बोला कि अनन्या पांडे के मम्मी पापा जो दोनों इन दिनों जो है बवाल मचाया हुआ. यस. तो फर्स्ट हुआ, लेकिन देखो दिल्ली आपके लिए लकी तो है. दिल्ली बहुत लकी तभी वो है. आई विल एडमिट, एक्चुअली दिल्ली मेरे लिए हमेशा बहुत लकी रहा है. एक्चुअली मैं चंकी को पहली दफ़ा जब मिली, एक्चुअली दिस इज सच ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट. मुझे आपसे शो से पहले मिलना चाहिए था, क्योंकि मुझे ये बात बोलनी चाहिए थी शो पे. फोर्थ सीजन में फिर बोल दूंगी. आई मेट माई हस्बैंड चंकी दिल्ली में. दिस शो गॉट ऑफर्ड टू मी on my way to Delhi. You were born in Delhi? I was born in Delhi, yes. And yeah, मेरे पेरेंट्स अभी भी वहाँ रहते हैं. कहाँ पे? दिल्ली में कहाँ पे? मेरे पेरेंट्स हैं गुड़गांव में. गुड़गांव. DLF में. तो खैर दिल्ली NCR हो गया. How you met Chunky in Delhi? तो
आपकी क्या उम्र है इफ़ यू डोंट माइंड आस्किंग? 41। तो फिर मे बी आपको ये जगह के बारे में मालूम होगा। तो ये एक नाइट क्लब हुआ करता था, उसका नाम था घुंघरू, मौर्या शेरेटन में, सुना ही होगा क्योंकि काफ़ी पॉपुलर था। तो चंकी एक्चुअली दिल्ली आए थे मिस इंडिया जज करने, एंड उनकी फ़्लाइट मिस हो गई। तो फिर वो नीचे घुंघरू में पार्टी करने चले गए, और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैं तब कॉलेज में थी, फाइनल ईयर के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और हमने कहा चलो एक चक्कर मार के आते हैं, थोड़ी ब्रेक लेते हैं पढ़ाई से, फिर वापस आके पढ़ेंगे। तो मैं वो 1 घंटे के लिए मैं वहाँ गई घुंघरू अपनी फ्रेंड्स के साथ, और मेरी वहाँ चंकी से पहली बार मुलाकात हुई थी। पहले तो मैंने जब चंकी को देखा, मैं हाई करके थोड़ा आगे निकल गई, मुझे लगा कोई गुड लुकिंग लड़का है, कहीं देखा है। और जैसे ही हम दो कदम आगे गए, मेरी फ्रेंड्स और हमने कहा ओ नो दैट्स चंकी पांडे। तो फिर हम मुड़ के वापस आए, और फिर हमने बातें की, और यू नो we danced a bit and all and got to know each other little bit उस टाइम पे। एंड जब मैं मेरे को जल्दी निकलना था, घर जाके पढ़ाई करनी थी, तो उन्होंने मेरे से मेरा नंबर मांगा था, तो मैंने नंबर दे दिया उनको अपना, और फिर एक ऐसा नंबर दिया जो हमेशा ख़राब रहता था। आपको पता है लैंडलाइंस, तो 2 लैंडलाइंस थी मेरे पास, जो क्योंकि मुझे मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे, एंड आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड कि अगर इस लड़के का फ़ोन आया, एंड दैट टू एक्टर का फ़ोन आया है, और पापा को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। तो मैंने उनको एक गलत वाला नंबर दे दिया। बट एनीवे वो अगले दिन वापस बॉम्बे चले गए, मेरे अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी हो गई। फिर एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, मुझे सीए बनना था, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अभी 1 साल ब्रेक लेनी है, मुझे इतना पढ़ना नहीं है, और आई वांट टू टेक अ ब्रेक फॉर अ ईयर। तो लुफ्तांजा एयरलाइन हैड जस्ट स्टार्टेड रिक्रूटिंग इंडियन गर्ल्स, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया, तो मेरे को वहाँ जॉब मिल गई, एंड मैं फ्रैंकफर्ट चली गई वहाँ ट्रेनिंग वगैरह के लिए। और इस टाइम में आई थिंक 5-6 महीने बीत गए। सो चंकी जब अगली बार दिल्ली आए, तो उन्होंने मेरी लैंडलाइन पे फ़ोन किया, और वो जो ख़राब नंबर उस दिन बज गया और मेरे पापा ने उठाया फ़ोन, और उन्होंने बोला, चंकी ने अपना रियल नाम नहीं दिया, उन्होंने बोला मैं सुनील बोल रहा हूँ, एंड आई वांट टू स्पीक टू भावना। तो मेरे फादर ने उनको कहा कि शी डजंट लिव हियर एनी मोर, शी इज लेफ्ट द कंट्री, और धाड़ फोन बैंग डाउन। हमारी जनरेशन सबको पता होगा कि पेरेंट्स क्या करते थे। अब तो मोबाइल्स हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता, मारते थे ना, मिस कॉल, 2 मिस कॉल आएंगी, इट मींस थर्ड वाले में उठाना है फोन, तुम जो है कॉल बैक कर लेना। फिर थ्रू कॉमन फ्रेंड्स चंकी को पता चला दैट आई हैड नॉट रियली लेफ्ट द कंट्री, वो मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए गई थी। फिर बॉम्बे में जब फ्लाइट पे आई, देन वी कनेक्टेड अगेन, फिर 3-4 बार मिले, फिर आई थिंक वही 1-1.5 साल के विद इन 1.5 years हमारी शादी भी हो गई। दिल्ली में हुई थी ना शादी? एंगेजमेंट दिल्ली में हुई थी। ओह माय गॉड, क्या धमाल हुआ था। सलमान एंड रेखा केम, लॉट्स ऑफ पीपल केम। सो क्या हुआ था कि चंकी और उनके फादर का मन था कि शादी बॉम्बे में हो, बिकॉज दे सेड हमारे यहाँ पे बहुत लाइक इंडस्ट्री के लोग हैं, एंड हिज फादर वाज अ वेरी रिनाउंड हार्ट सर्जन, उनको अपने पूरे सारे डॉक्टर्स को बुलाना था। तो उन्होंने कहा कि पर हमें था कि हमें कुछ तो दिल्ली में करना चाहिए। तो फिर डिसाइड हुआ कि मैं एंगेजमेंट हम लोग दिल्ली में करेंगे और बड़ा फंक्शन करेंगे, और फिर शादी बॉम्बे में होगी। तो चंकी ने बोला कि मैं अपने ना अंकल, मेरे फादर को, कि अंकल आई विल ब्रिंग सम 30-40 फ्रेंड्स ऑफ माइन, बस इतने ही आ रहे हैं, ये हमारे गेस्ट हैं, और आपको जिनको बुलाना है। तो हमने कहा ठीक है। अब वो 40 गेस्ट कौन होने वाले थे, मतलब मुझे थोड़ा आइडिया था, पर कौन इवेंचुअली आता है नहीं आता है ऐसे पता नहीं चलता। बट देयर वाज जस्ट एवरीवन, देयर वाज, आई रिमेंबर, देयर वाज रेखा, एंड देयर वाज सलमान, देयर वाज आई मीन संजय कपूर, महीप, नीलम वाज देयर, सीमा भी आई थी। सीमा भी चंकी की कज़न है, तो वो भी आई थी इसके लिए। मेरी एक्चुअली ये सारी फ्रेंड्स थी मेरी एंगेजमेंट पे, नॉट एज माई फ्रेंड, एज चंकीज फ्रेंड्स। और फिर आई मीन राजेश खन्ना जी थे, शत्रुघ्न सिन्हा, मीन्स लाइक आई एम लाइक फॉरगेटिंग, जैकी श्रॉफ। और मैं तब की बात कर रही हूँ 28 साल पहले, जब एक्टर्स दिखते नहीं थे, किसी को नहीं दिखते थे, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। आई मीन महीने में एक बार वो स्टारडस्ट या सिनेब्लिट्स या जो भी मैगजीन्स आती थी तब दिखाई देते थे एक्टर्स, नहीं तो आई एम तो सेइंग सारे लोग, मतलब इतना, आई मीन मेरे को एक्चुअली थोड़ी शर्म आने लग गई, बिकॉज
मेरे को ही छोड़ दिया, वो भूल गए कि इसकी शादी है, सब एक्टर्स के पीछे भाग रहे थे। जबकि शादी वाले दिन दुल्हन पे सबसे ज्यादा शादी वाला नहीं था ना, तो उन्होंने कहा होगा एंगेजमेंट है, शादी पे दे देंगे। हाँ, बट सी आई डोंट, अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं भी यही करती, यू नो। इट्स जस्ट दैट कि मैं तब तक 3-4 बार बॉम्बे आ चुकी थी, ये सारे चंकी के फ्रेंड्स थे, फैमिली जैसे थी, तो मैं इन सबको बहुत बार मिल चुकी थी, मतलब 3-4 बार मिल चुकी थी। थोड़ा मेरे लिए फिर भी थोड़ा इजी हो गया था, थोड़ा सा यूज्ड हो गए, थोड़ा सा हल्का सा, नॉट वेरी मच। आई मीन आई वाज स्टिल वेरी एक्साइटेड कि ये लोग सब मतलब मेरी एंगेजमेंट पे थे, बट वी डिडंट रियलाइज कि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। मतलब हमें लगा यू नो ऑटोग्राफ, बट सब लोगों को फ़ोटो खींचनी थी, ऑटोग्राफ्स चाहिए थे और उनसे बातें करनी थी, बिकॉज एक फंक्शन पे, छोटे फंक्शन पे, मतलब अगर 100 गेस्ट है उसमें से 40 फिल्म इंडस्ट्री के या आम बंदे के लिए तो मतलब आते हो दिल्ली में और 28 साल पहले, मैं बता रही हूँ, आज तो फिर भी अलग बात है, 28 साल पहले की बात कर रहे हैं। सो आई रिमेंबर कि आई वेंट अप टू माई फादर इन लॉ एंड आई वाज लाइक, अंकल आई एम सो एम्बैरेस्ड कि यू नो ये सब हो रहा है, आई डिडंट थिंक लाइक दैट। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी तब, उन्होंने कहा कि यू नो भावना, रिमेंबर वन थिंग, कि अगर इनको ये रिएक्शन नहीं मिलता, they would have been very unhappy. Yeah, imagine an actor, you know, going somewhere and not getting the attention, people not running behind that person, not running for a picture. How depressing that is for an actor. So then I was like, okay, it's a fact. It's a fact. So which I mean, you know, Chunky till date, अब अनन्या को वो यही समझाते हैं कि हमेशा अपने फैंस की और या anyone who appreciates you, उसकी हमेशा कदर करो. You know, give them love, give them that 1 minute, 30 seconds to give a picture. जितना भी तुम कर सकते हो, कई बार नहीं होता, पर जितना भी तुम कर सकते हो, because he said मैंने experience किया है, जिस दिन वो craze नहीं होता ना, that is one of the saddest days of your life in an actor's career. Yeah. So recently someone was telling me, I'll not name the actor, very prominent actor of current generation. He said कि he was at airport, ठीक है, no one was, you know, coming for pictures, or so he was very, क्या हो गया? he went, वो वॉशरूम के पास जाके फोन पे बात करने लग गए। हाँ। वो इसलिए कि वहां कोई आके देखे तो कोई सेल्फी। और हुआ तब तब भी नहीं हुआ? नहीं तब हुआ, पर हमें ही वाज, क्योंकि आपके एंटोराज ने आपको घेर रखा है। समटाइम्स यू नो किसी की फ्लाइट छूट रही है या कुछ है, होता है, बट इट हैपन्स कि आपको अगर अटेंशन नहीं मिल रही है, एक एक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक वही है। अच्छा, हाउ वाज लाइफ इन दिल्ली? दिल्ली कितने साल रहे आप? यू वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली? सो आई वाज बोर्न इन दिल्ली, तो मुझे अपना मतलब मुझे याद है 5 तब हम लोग अशोक विहार में रहते थे, वेस्ट दीप मार्केट के पास। दीप मार्केट के पास, अरे आपको तो सब मालूम है, आप कहाँ रहते हो? दिल्ली, रोहिणी। हाँ, तो मालूम ही होगा। हाँ, तो वहाँ, क्योंकि वहाँ हमेशा से हमारा घर था, मतलब मेरे पापा ने अपने आप वो घर बनाया था, एंड यू नो द अटैचमेंट, जब तुम अपना खुद का घर बनाओ, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। तो हम वहाँ रहते थे, पर मैं बहुत छोटी थी जब हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए, बिकॉज मेरे फादर फिलिप्स के साथ थे, ही वॉज वर्किंग विद फिलिप्स, ही वॉज इन फाइनेंस विद फिलिप्स, एंड उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो वो बॉम्बे में भी उनकी ट्रांसफ़र हुई थी, चंडीगढ़ में भी हुई थी, कैलकाटा में भी हुई थी, हर जगह हुई थी, पर हम सिर्फ बॉम्बे आए थे उनके साथ। तो वो बहुत, मैं छोटी थी, इतना मुझे खास याद नहीं है, बट फिर मैं बॉम्बे आई और फिर बॉम्बे में मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग की। फिर मेरी कॉलेज लाइफ दिल्ली में थी, मैं वापस जाके फिर मैं दिल्ली में थी 2 साल 11th 12th जो मैंने मॉन्टफोर्ट से किए, और उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बीकॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और फिर 1 ईयर ऑफ फ्लाइंग विद लुफ्तांसा। उसके बाद मैं फिर वापस बॉम्बे शिफ्ट हो गई। एसआरसीसी, तो मतलब आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मैंने कितना शो ऑफ किया है शो में अगर आपने देखा होगा, देखो उनको, मतलब एसआरसीसी इज लाइक, दिल्ली वालों को पता है एडमिशन मिलता नहीं है वहाँ पे। मेरे को दिल्ली में बहुत मज़ा आया। आई मेड सम वेरी नाइस फ्रेंड्स इन दिल्ली, जो आज तक मेरे दोस्त हैं, मेरी कॉलेज फ्रेंड्स, और इवन अदरवाइज़ जो मैंने अपने दोस्त बनाए हैं दिल्ली में। मैं जब भी दिल्ली जाती हूँ, एटलीस्ट मैं उनको फ़ोन करती हूँ अगर मिल ना पाऊँ। और कॉलेज लाइफ वॉज टू गुड। आई थिंक माई बेस्ट ईयर्स, आई वुड से, ऑफ माई लाइफ हैव बीन इन श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ऑफ कोर्स, कमला नगर जाए, चाचा के छोले भटूरे, निर्लाज में हमेशा बर्गर, कोक और हॉट चॉकलेट फज। मतलब आई डोंट नो हम इतना खाते कैसे थे। पता नहीं कि उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म
आजकल तो ऐसा लगता है हवा भी खा लो तो आप पता नहीं क्या होता था। हमारी कैंटीन के समोसे द बेस्ट, सेंट स्टीफन्स के मिंट्स, उनके कटलेट्स होते हैं, वहाँ कैफ़े था। सेंट स्टीफन्स वाज अ कैफ़े, बाकी सब कैंटीन्स थी। हिंदू के ब्रेड पकौड़ा, आसमी, सब खाया है। मेरा तो किरोड़ीमल कॉलेज था। आपका KMC। तो हमें हमेशा श्रीराम से जब हमें कमला नगर जाना होता था तो हमें करोड़ीमल से निकल के जाना होता था। और इतने कैट कॉल्स होते थे वहाँ पे, इतने कैट कॉल्स, मतलब विस्लिंग और नाम बुलाना जोर जोर से, काफी तंग करते थे वहाँ के हॉस्टल के लड़के। एंट्री कैसे होती थी? वो तो अंदर एक बैक गेट तो नहीं, आप अंदर से आप DU कैंपस से अंदर जाते हो और कमला नगर निकलते हो। yes. तो वो क्या रास्ता है, वो थ्रू किरोड़ीमल ही है ना? हाँ, किरोड़ीमल है। yes, हाँ, yes. तो वहाँ पे जो हॉस्टल के लड़के थे तो वो तो वहीं घूम रहे होते थे ना। नहीं, हमारे कॉलेज में एक बैक गेट था। हाँ। जो सीधे कमला नगर का जो एकदम सर्कल था ना, वहां पे खुलता था। तो वहीं तो हम आते थे, पर अंदर कहाँ से था? वो तो DU कैंपस साइड से। अंदर हमारे कॉलेज के अंदर एक गेट था जो सीधे वहीं खुलता था। तो उसकी उसके सामने जो है, निर्मलाज, वो कोई दबंग स्टूडेंट अपने पास रखता था, तो हम जुगाड़ करके रखते थे कि हमें घूम के ना आना पड़े। पर हम कैसे उस गेट से निकल आते थे? सेटिंग होगी किसी की, आपके ग्रुप में किसी नहीं, वो बंदे। खुला होता था गेट। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो उस वक्त शायद इतना तब नहीं था, होता क्योंकि वो गेट से निकलते ही सामने तो चाचा के छोले भटूरे थे, बिल्कुल सामने। और बहुत साल पहले, अगर आप मेरे एकदम बचपन की बात याद करो, तो मेरी नानी वहाँ ऊपर रहती थी, चाचास के ऊपर। या तो मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, उसके बाद वो सुखदेव विहार शिफ्ट हो गए, पर पहले वो वहाँ रहते थे। और हम लोग जब बहुत छोटे थे और गर्मी की छुट्टियों में जब हम दिल्ली जाते थे और अपनी नानी के घर जाते थे, तो वो नीचे से आते थे ऊपर छोले भटूरे। बड़ी छोटी सी गली है। मतलब मैंने देखा छोटी सी गली और लाइन लगी पड़ी है, 3-4 घंटे के लिए वो शॉप खोलते हैं। बट आपको पता है, अनन्या जब यहाँ जाती है दिल्ली अपनी प्रमोशंस के लिए या कुछ भी, मेरी सिस्टर उसके लिए चाचा के छोले भटूरे मंगवाती है। वो खाती है छोले भटूरे? शी लव्स छोले भटूरे, लव्स। तो चाचा के छोले भटूरे मेरी सिस्टर मंगवाती है, और जहाँ पे भी उसकी प्रमोशन चल रही है और उसके लिए वहाँ जाते हैं खाने के लिए। या लव्स इट अभी तक। बट वही है कि उनको एक बार छोले भटूरे खा के फिर कुछ दिन के लिए नहीं, मतलब वो दे हैव टू बैलेंस इट। या अच्छा, तो उसके बाद शादी हुई एंड देन यू केम टू मुंबई एंड देन अच्छा, जब वो वाली शुरू वाली लाइफ थी, when you know Chunky was a star and you know you were a जो शो बना बॉलीवुड वाइफ्स, वो लाइफ कैसी थी उस टाइम पे? क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया उतना नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब आजकल तो मैं कई बार तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि प्लीज ये पोस्ट कर दीजिए, सो आई हैव टू आस्क ये कौन है? दिस इट कि फलाने प्रोड्यूसर का बेटा है, ही विल बी लॉन्च सून। अब ऐसे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो बट उस टाइम पे ये होता था कि भाई कुछ नहीं है। तो वो लाइफ कैसी थी? It's very different, but see, जब मैं चंकी को 96 में मिली और 98 में हमारी शादी हुई, तो जो चंकी का लाइक ह्यूज स्टारडम था वो उससे पहले था, and by the time we got married, that was like kind of a little bit low phase of his career, and he was still, उनको अब हीरो के रोल्स मिलने काइंड ऑफ बंद हो गए थे। देन ही वेंट टू, जब हमारी शादी हुई दैट टाइम ही वाज शूटिंग अ बांग्लादेशी फिल्म, तो वो बांग्लादेश में उन्होंने, ही इज़ वेरी पॉपुलर देयर। हाँ, सो वो फिल्में कर रहे थे। तो बट लाइफ वाज लवली, इट वाज रियली नाइस। हम लोग मतलब हमारी कई बार हम लोग सोचते हैं कि दीज किड्स हैव नॉट सीन एनीथिंग दैट वी हैव एंड दे कैन नॉट लिव लाइफ लाइक वी डिड, बिकॉज वो तो कुछ छोटी सी भी गलती करते हैं, पकड़ में आ जाती है, एंड इट्स लाइक मेड इन टू बिग न्यूज़। एंड चंकी सेज कि हम लोगों ने तो इतनी बदमाशियाँ की, आज तक किसी को पता नहीं चला। सो या वो फ्रॉम दैट प्रिवेसी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत चेंज है। लाइफ वॉज सिंपल, लाइफ वॉज स्वीट, एवरी वन वॉज फ्रेंड्स, लाइक आई कैन टेल यू, मतलब फॉर ऑल दी स्टार्स टू कम फॉर चंकीज एंगेजमेंट एट दैट टाइम, ऑफ कोर्स ही हैज़ रिलेशनशिप्स, पर आजकल टाइम किसके पास है? लाइफ इज चेंज सो मच। आई मीन आज हम अपने खुद के क्लोज फ्रेंड्स, रिश्तेदारों की मुश्किल से भी मेक इट टू द ओकेजन्स, बिकॉज सबकी लाइफ्स पर बहुत, बट आई थिंक दैट टाइम लाइफ वाज सिंपलर, स्वीटर एंड सो मच मोर फन। आजकल जो खास तौर पे एक दौर है, फिल्म स्टार्स हों या फिर उनके बच्चे हों, स्टार किड्स, बहुत इतना एक इनसेंसिटिव
दौर में कहूँ कि यू नो पीपल जस्ट दे ट्रीट those people as you know commodity. कुछ भी कमेंट होता है, कुछ भी ट्रोलिंग होती है, you know, they know, मतलब और कुछ भी न्यूज बनती है, सेंसेशनलिज्म एट इट्स यू नो पीक, और I'll say कि मतलब कई बार हमें खुद को भी शर्म आ जाती है कि यू नो कि क्या हो रहा है यार, you know sometimes you know paparazzis when they are clicking pictures they use such words कि आप उसको दिखा भी नहीं सकते। तो जब वो दौर था, यू नो अब जाहिर चंकी इज ए हीरो, कहीं ना कहीं रूमर्स होते हैं, ठीक है, कि भाई मतलब इस हीरोइन के साथ अफेयर हो गया, इसके, दैट इज वेरी कॉमन, ठीक है। कई बार तो मैं एक्टर से पूछता हूँ, कह रहे यार मैं मिला ही नहीं उससे आज तक, आई डोंट इवन नो दैट पर्सन। बट ये चीज में किसकी गलती है? नॉट द ट्रोलर्स। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर 100 लोग बैठ के कमेंट्स लिख रहे हैं या 1500, उनके आधों के तो नाम भी असली नहीं है और फेक अकाउंट्स है, या कोई असली में भी लिख रहा है, ठीक है, वो उसने अपना ओपिनियन लिख के अपने घर चला गया, सो गया। बट आई थिंक कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि समवेयर द मीडिया इज पिकिंग अप दैट एंड पुटिंग इट अप ना, इट्स बिकमिंग सेंसेशनल बिकॉज द मीडिया इज सेइंग इट। ट्रोलर्स तो कहकर निकल रहे हैं, उनकी कौन रियली बात। अभी मैं भी अगर अपनी पोस्ट के नीचे या किसी की भी पोस्ट के नीचे 100 कमेंट देखूंगी, उसमें 80-90 अच्छे होंगे, विच इज़ वॉट वी नीड टू फोकस ऑन। हम लोग क्या करते हैं, हम वो 10 नेगेटिव कमेंट्स को पे फोकस करते हैं। और क्या होता है कई बार, आई वोंट स्पीक अबाउट ऑल मीडिया हाउसेस, बट कई बार क्या होता है, वो 10 में से एक कॉमेंट पकड़ के ही हेडलाइन हो जाएगी, शी वॉज ट्रोल्ड मर्सिलेसली। अरे बट शी वॉज ऑल्सो लव्ड not so mercilessly, you know. So I think somewhere everyone is to blame, you know. It's not just कि people have become insensitive, like the public has become insensitive. Question मेरा ये था कि उस चीज से आप डील कैसे करते हो, because you know मैं कैसे डील करती हूँ, exactly like I'm telling you. Husband भी in the industry, daughter is in the industry, now you yourself, you know, getting mix of comments, हर तरह का comment आता होगा आपके पास, ठीक है। So कहीं ना कहीं आपके पास बहुत एक ऐसा कहूं कि 3 लोग हैं जिनके लिए यू आर लाइक रीडिंग, तो हाउ यू डील विद दिस? सी ऑनेस्टली कोई मेरे बारे में कुछ लिखता है, आई डोंट फील सो बैड बिकॉज इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। बट अगर कोई चंकी या अनन्या के बारे में कुछ बोलता है, आई फील वेरी बैड। और ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कुछ साल पहले, बट अब क्या हो गया है, एज आई वाज जस्ट टेलिंग यू, कि अब मुझे समझ आ रहा है कि ठीक है, कई बार लोग लिख देते हैं ऐसे, उनका मन कर रहा है लिखने के लिए, लिख दिया, और वो तो अपने काम से चले गए, अपने, उनको तो इट्स ऑफ नो मीनिंग टू देम। कई बार कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। कई बार यू नो यू कैन मेक आउट कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड इम्प्रूव वेयर यू नीड टू, विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड जो बाकी के हैं वो तो मतलब आई कंसिडर इट नॉइज, बट इट टुक मी टाइम टू रीच देयर। It did not happen overnight. मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं रोती थी, मैं चंकी से बोलती थी, why are they writing like this, ये क्यों लिख रहे हैं, this is not even true. Then I wanted to you know put one post up from my side, जो मेरे husband और अनन्या दोनों ने मेरे हाथ ऐसे पीछे किए, no need mom मत लिखो, I wanted to put a post out, but what did you mean by writing this, actually it is not true. But you learn, I've learned, you know, and I'm a much stronger person today. Of course time लगता है, you know, and even today कई बार something you read can hurt you a lot, even today. I mean we're all humans, you know, and but I think I've learned to deal with it better. Yeah. मैं आपको बताऊं, कुछ टाइम पहले मैंने एक रिव्यू किया, ठीक है, someone commented very bad कि बहुत ही गंदा कमेंट था, तो आपके उस पे रिव्यू, हाँ, तो आई रिप्लाइड कि मैंने कुछ पूछा कि आपने ये फिल्म देखी है, कि अरे नहीं सर, हमें तो आपका रिप्लाई चाहिए था, रिप्लाई चाहिए था, उसके लिए आपने मतलब मेरी पूरी फैमिली को बीच में घसीट दिया। See, that's what I mean. क्या होता है कि हम लोग फोकस नहीं करते। अगर आपने वो जितनों ने आपके रिव्यू को प्रेज किया था, आपने उनको रिप्लाई किया, सबको भी किया था। कोशिश रहती है कि अच्छा, आपकी रहती है कि जो नेगेटिव भी है ना उन्हें भी मैं एटलीस्ट नहीं रिप्लाई करूं कि, पर आप पॉजिटिव को भी रिप्लाई करते हो, दैट्स गुड। बिकॉज क्या होता है कि कई बार हमें जैसे 100 कमेंट्स आए, उसमें से 90 अच्छे, हम उनको लाइक करके, और कोई एक खराब वाला है उसको हम कहेंगे पर तुम ये क्यों कह रहे हो, एंड दे आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर अटेंशन।
और आपको पता है कि हमेशा जो एक नेगेटिव कमेंट होगा उसको लाइक्स भी ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। रिसेंटली आई मेट वन ऑफ माय जूनियर्स, सर आजकल आप हर फिल्म का बैंड बजाते हो, हर फिल्म का नेगेटिव रिव्यू करते हो, इट ट्रैक्स मोर। मैंने कहा मैंने तो बड़े सारे पॉजिटिव रिव्यू किए, मैं कहा 8 में से 3 नेगेटिव होंगे जो मुझे अच्छी नहीं लगी, 5 पॉजिटिव होंगे। अब मैंने उसे बताया अभी कल ही मैंने विजय 69 का रिव्यू किया, यू सीन दैट? नहीं मैंने वो तो नहीं देखा। Because वो मुझे अभी चंकी ने बताया, because I think चंकी came in yes, हाँ. I requested her कि मैंने उनकी आवाज सुनी तो मैंने कहा I just want to personally tell him that I love the film. Because he just told me, he said, oh, Amit has come to interview you, and he gave a very nice review about Vijay Singh. He just told me, it's a beautiful film. It's a heart-touching, and Anupam is so good in the film. Anupam sir called me. Yeah. They said you write very well. Yeah. बोले मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तूने मेरी तारीफ की है, but you've understood the film very well. Yeah. तो वो भी अच्छा लगता है कि if someone मतलब बट उसको आपके सारे बुरे रिव्यूज याद थे ना। बट यू नो व्हाट, एक बार बहुत पहले की बात है कि वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, आई विल नॉट नेम द प्लेटफॉर्म, एंड दे कम टू डू एन इंटरव्यू ड्यूरिंग सीजन 1, और वो मुझे बोल रहे थे कि कई बार हमारे प्लेटफॉर्म से ही, इवन इफ वी रियली लव अ फिल्म, हम 2 रिव्यूज़ निकालते हैं, वन जेन्युइन व्हाट वी फेल्ट एंड लव द फिल्म, और कई बार हम एक नेगेटिव रिव्यू भी डाल देते हैं, बिकॉज दैट रिव्यू विल ट्रैक मोर। लोग खोल के देखेंगे, हंसेंगे। हमारा नॉट आपका नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि वी डोंट हैव यू नो एनी इंस्ट्रक्शंस और एनीथिंग। इफ आई फील अ फिल्म इज बैड, इट्स बैड। That's how it should be. No one once I got a call from my CEO office. He said कि यार वो एक पिक्चर आई है, तूने उसका रिव्यू किया, बड़ा खराब है। मैंने कहा हाँ सर बहुत घटिया। He said कि उसके प्रोड्यूसर मेरे साथ लाइन पे, मेरे दोस्त हैं। वो थे, मैंने कहा सर फिल्म तो देखो आपकी खराब ही है। तो बोले कुछ हो सकता है। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने पूछा कुछ हो सकता है? मैंने कहा सर अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चला गया, और बाकी अब मैं क्या बोलूँ, आप मालिक हैं। तो मैंने कहा अभी मैंने डिटेल रिव्यू नहीं किया। वो मैं रहने दूंगा। तो उन्होंने फिर फोन पे तो बोला अच्छा चल ठीक है देख ले। फिर फोन रख के से कॉल्ड मी अगेन, बोले यू डू व्हाटएवर यू फील लाइक। बोले I feel that what you feel genuinely is absolutely fine to put out there, you know, but what happens is कि कई बार you know, everyone knows that how much work goes into making a film, right, for everyone. So कई बार जो biased, you know, just because of personal thing, वो नहीं करना चाहिए, because आजकल whatever you say, reviews से फ़र्क पड़ता है, you know, whether we like to say it or not, because क्या होता है कि at least आजकल वैसे ही there are too many options for people, right, to go and see movies and shows और ये वो, फिर ऊपर से you know, अगर agenda based, I'm not saying genuine is fine, agenda based something against a film is not good, because people have worked so hard and then sometimes people get influenced and they don't want to, anyway they don't feel like going, फिर ऊपर से आपने एक जबरदस्ती का गलत रिव्यू दिया, फिर और भी मन नहीं करेगा, you know, so that kind of a thing. थोड़े दिन पहले मैं विकी कौशल, तो मैं उनसे मिला नहीं था कभी, I don't know मुझे जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, he just अरे यार तेरा वो रिव्यू सरदार उधम सिंह का, इट वाज टू गुड, यू जस्ट फेल्ट द फिल्म, जबकि वो फिल्म का आए हुए 1.5 साल हो गया था। उसके बाद जो उनकी फिल्म आई थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी, आई डिडंट गिव अ गुड रिव्यू, बट ही वाज वेरी सपोर्टिंग कि भाई वो पिक्चर तूने जिस तरह से रिव्यू किया था वो कोविड में आई थी, सो यू नो actors like this are there, they take criticism. You have to take constructive criticism. That's what I'm saying. Constructive criticism is most welcome. That's only going to make you better. But I think agenda based is where it gets wrong. Yeah. अच्छा, when Ananya decided कि she wanted to be an actress, या क्या था, कैसे ये process हुआ, कैसे? So she was always a very filmy kid. उसको हिंदी पिक्चरों का हिंदी मूवीज़ का बहुत शौक था बचपन से, मतलब वो सारी पिक्चर खुशी खुशी देखती थी। उसको मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स के हुक स्टेप आते हैं, उसको डांस करने का शौक था। बर्थडे पार्टीज़ पे सबसे पहले किसी यू नो नॉर्मली पेरेंट्स बोलते हैं आओ देखो हमारा बच्चा ने, वो हमसे पहले, हम इससे पहले बोलें वो पहले ही पहुंच जाती थी, और उसको बहुत शौक था। तो हमेशा मालूम था कि शौक है, बट खुद एक्टर बनना है इतना कभी लगता था कभी नहीं लगता था, बट इतना स्ट्रॉन्ग कभी नहीं दिखा, बिकॉज शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, एंड ऑल्सो उसके ग्रैंड पेरेंट्स डॉक्टर्स थे। तो अब हमेशा उसकी और उसकी दादी की कॉन्वर्सेशन यही होती थी कि अनन्या यू शुड बिकम अ डॉक्टर, एंड शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, एंड स्पेशली बायोलॉजी में शी वॉज रियली गुड।
बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली ईयर्स ऑफ हर एजुकेशन. तो लगता था कभी कभी, बट इतना श्योर नहीं थे कि इफ़ शी वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर. अब क्या हुआ कि 13-14 तक तो मतलब वो एकदम पढ़ाई में चली गई, यू नो, चश्मा लग गया ऑल द टाइम्स. इफ यू सी, इनफैक्ट इफ़ यू टॉक टू माई फ्रेंड्स, अगर उनको आप अनन्या के 13-14 साल की उम्र की बातें बताओगे तो वो कहेंगे वो तो हमेशा चुपचाप बैठ के साइड में बैठी होती थी. अगर हम बातें करें साइड में बैठ के बुक पढ़ रही होती थी. तो उसको इतना वो बुक्स में चली गई थी. और बट फिल्म्स का तब भी बहुत शौक था. जो भी मूवी रिलीज़ होती थी उसको ज़रूर ही देखनी थी. ऋतिक रोशन वॉज हर फेवरेट एक्टर. वो कल हो ना हो, नहीं नो, विच इज़ हिज फर्स्ट मूवी? कल हो ना हो, आई एम सेइंग कहो ना, हाँ कहो ना प्यार है, सॉरी कहो ना प्यार है. एंड ऑफ कोर्स कभी खुशी कभी गम, पू कैरेक्टर्स, ये वो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1, तो ये सब उसके बहुत शौक था. देन क्या हुआ कि उसका जब स्कूलिंग ख़त्म हुआ एंड शी वॉज अबाउट टू लीव फॉर कॉलेज, वो जाने वाली थी कॉलेज, एडमिशन भी हो गया. शी वॉज गोइंग टू डू मीडिया एंड कम्युनिकेशन. वो USC जा रही थी LA में पढ़ने. सब हो गया था. वी हैड इवन गिवन द रजिस्ट्रेशन, वो जो तुम सीट ब्लॉक करके वो रजिस्ट्रेशन करते हो. एंड एट दैट टाइम they were looking for a girl for student of the year 2, and Puneet direct कर रहा था. And he met me at some party and he told me कि I'm auditioning for student of the year 2 and is Ananya keen? तो मैंने उससे बोला कि no, she is going to college, और वो आके if she wants to of course do it, she can do it. Then 1-2 other people reached out and she found out. उसने कहा कि मैं audition तो करूँगी 100%. एंड शी वेंट, शी मेट देम, शी डिड अ ऑडिशन व्हाटएवर. तब भी लग रहा था कि होगा. बहुत बच्ची लगती थी, आई एम टेलिंग यू, रियली सोचा भी नहीं था कि एक्चुअली हो जाएगा एंड एक्चुअली इट विल हैपन. देन शी गॉट सिलेक्टेड एंड शी वाज लाइक कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज. दैट वाज क्वाइट अ धक्का टू चंकी एंड मी, बिकॉज वी वर प्रीटी श्योर शी वाज गोइंग. क्योंकि तब तक हमें लग रहा था नहीं होना. फिर वो मूवी भी डिले हो गई थी 1 साल के लिए, तो हमें लग रहा था ये अब तो पक्का ये चली जाएगी. एंड आई थिंक दैट्स वेयर आई रियलाइज़ कि उसका अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है एंड शी नोज़ व्हाट शी वांट्स एंड शी इज़ वेरी श्योर. बिकॉज अनदर थिंग वी वर वेरी श्योर कि अगर हम इसको ज़्यादा मना करेंगे, वी डोंट वांट हर टू ब्लेम अस फॉर इन्फोर्सिंग आवर चॉइसेस ऑन हर. क्योंकि अगर वो चली जाती, कोई और लाइफ की जर्नी होती और ये रह ही जाता, या हम उसे फोर्स करते, या अपॉर्चुनिटी चली जाती, तो आई डोंट नो व्हाट इट वुड बी. बट इट वाज आल्सो अ रिस्क बिकॉज वी डोंट नो कि मूवी कैसे चलेगी, वेदर शी विल बी लाइक्ड बाय ऑडियंस, क्या होगा. तो इट वाज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, बट दिस वाज प्योरली हर डिसीजन. मैं पर्सनली चाहती थी वो कॉलेज जाए, बट दिस वाज हर चॉइस. एंड शी सेड फॉर मी I want to be an actor, and for me my education is through my acting journey. That is my education. अच्छा, you've seen numerous actors और आपने सबको बड़े closely देखा है. Yeah. इतने साल से. आज अगर मैं आपसे पूछूं, आप अनन्या को as an actor, how much rating will you give out of 10? Out of the newcomers or generally actors? General अगर अब दोनों चीजों को अगर consider करते हुए, I think Ananya would be, and I'm not saying it biased, but today after her last few performances, I would put her at an 8. At an 8. Yes. अभी she has to, score the other 2 जो Of आपने course, 100%, मिस किए हैं. of I course. think वो हमेशा रहना भी चाहिए. That हमेशा रहना चाहिए. 10 on 10 तो ना कोई किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि वो 10 on 10 है. Because there is always scope for improvement. Always. अच्छा, अब तो आप इन चीजों से बहुत, बिकॉज आपने बताया कि जब अनन्या स्टार्ट कर रही थी, आप कितने पॉइंट्स दे रहे हो उसको एक्टिंग पे? मुझे आई थिंक लास्ट अगर कुछ देखा जाए तो आई थिंक 7 to 8 आई विल से, बिकॉज अभी शी इज वेरी यंग. अभी अगर 26 में अगर उसने अपना घर खरीद लिया, I mean, she just turned 26 and she has purchased a home for herself. तो आई थिंक 26 साल में अगर मैं सोचूं हम क्या कर रहे थे, तो शायद मुझे नहीं, आई थिंक सी वी हैव टू आल्सो सी कि हम लोग 18 में क्या कर रहे थे, राइट? इट्स अ जर्नी. हम लोग 18 में, मैं 18 में कैंटीन में बैठ के समोसे ठूस रही थी. ओके, दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. ओके, वो 18 में शी डिसाइडेड कि मैं कॉलेज जाके, उसकी सारी फ्रेंड्स जा रहे थे कॉलेज,
वो भी कर सकती थी. शी कुड हैव सेड कि माई पेरेंट्स कैन अफोर्ड टू पे फॉर माई एजुकेशन, थैंक गॉड, कि चलो मैं कॉलेज जाती हूँ, 3-4 साल इंजॉय करती हूँ अपना अंडर ग्रेड करके, पार्टी करके वापस आके मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, उसमें क्या है. शी कुड हैव थॉट दैट, बट शी डिसाइडेड नॉट टू गो विद हर फ्रेंड्स टू कॉलेज. She decided to take this on because she realized it's a great opportunity for what she was thinking of being in life. And she worked towards it. तो 18 पे वो अपनी insecurities handle कर रही थी, अपना different चीज़ें, suddenly public eye, so much this, she had to go through all that. So if 26 में she managed to get her house, then it's been a journey. मुझे याद है लाइगर फिल्म आई थी, हाँ. she was in Delhi हाँ. for interview with विजय देवरकोंडा. Yeah. I was interviewing, तो मैंने इंट्रोडक्शन किया, तो मैंने कहा ये साउथ के सुपरस्टार हैं एंड हियर इज आवर वेरी ओन सुपरस्टार. क्योंकि तब एक डिवाइड था, ठीक है, हम कहीं ना कहीं हम बॉलीवुड को एक, अब तो खैर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हम ज्यादा बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में था. तो मैंने बोला, तो मेरी तरफ ऐसे देखा कि अभी टाइम है. मतलब she gave that kind of a reaction to me कि you have said it, but अभी टाइम है. Of course, बहुत टाइम है. I think it's a you to be called a superstar. It's a long way for lots of people to go. I mean, you have to really prove yourself time and again in so many aspects to be called a superstar. अच्छा, अब after this show, what are the plans? कुछ एक्टिंग का प्लान है? नहीं, एक्टिंग नहीं, 2 एक्टर काफी हैं. फुल एक्टिंग का प्लान. कुछ शो का प्लान है, कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, जाहिर है कुछ कहीं ना कहीं तो एक बज़ क्रिएट हुआ है, तो पीपल वांट टू नो. ऑफर्स ऐसे बैठे किसी को नहीं आते. आई प्रॉमिस यू दैट. यू हैव टू गिव अ फीलिंग कि मुझे करना है, तभी ऑफर आएंगे ना, राइट? एक्टिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी, ना मुझे आती है एट ऑल. सो आई थिंक, और ना ही मैं सीख पाऊँगी. कई लोग बोलते हैं सीख जाएंगे, मैं वो भी नहीं होगा. तो एक्टिंग नो, बट आई वुड ऑलवेज बी इंटरेस्ट. आई एम ओपन टू, ऑफ कोर्स आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, गॉड विलिंग सीजन 4, ये बहुत ज़रूरी है. बट कोई अच्छा, जैसे कभी ट्रैवल शो या टॉक शो, उस टाइप की चीज़ जहाँ एक्टिंग नहीं करते, उस टाइप की कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो आई वुड लव टू डू इट. एंड ऑफ कोर्स मेरा एक ब्रांड थी लव जैन, विच वॉज हाई स्ट्रीट क्लोथिंग, which we were very lucky. We got investors who've taken the brand and they are growing it to another level. So now I'm thinking कि मैं कुछ और नया शुरू करना चाहती हूँ from business. You want to take it और आगे? Fashion तो मैंने एक brand create की थी which is doing very well because investors आए हैं and they are taking it and they are growing the brand. We are still involved but very little. वो investors ज़्यादा उसको देख रहे हैं. शो से फायदा हुआ उसको? वो ब्रांड हमने एक्चुअली शो से पहले शुरू की थी, बट येस इट मस्ट हैव हेल्प्ड with the name a bit. But now I want to create another brand. I don't know fashion, beauty. I have a few ideas, but I want to create something again, which hopefully I can grow again. कुछ तो SRCC की knowledge कहीं तो जहाँ भी use कर सकती हूँ, let me try and use. Yeah. अच्छा, talking about the show once again. Yeah. जैसे हमने शो में देखा 7 लोग, 4 मुंबई के जो एक्सपीरियंस है, जो 2 सीजन कर चुके हैं, and those who know the industry very well. ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारी इंडस्ट्री की अंदर की बातें जो कहीं नहीं पहुंचती, वो शायद आपको पता होंगी या आप चारों लोगों को पता होंगी. ऑफ कोर्स रिद्धिमा, ऑफ कोर्स वो फिल्म फैमिली से हैं, तो शालिनी वाज न्यू, और हमने देखा शो पे उनका एक सर्टेन माइंडसेट था जिससे ही वो चली. हाउ यू सी दैट? आई थिंक हैट्स ऑफ टू शालिनी बिकॉज सबसे पहले कि जैसे मैंने आपको बताया, मैं फर्स्ट सीजन में आई वॉज वेरी नर्वस, आई वॉज वेरी कॉन्शियस, ओके. और हमें पता नहीं था हाउ विल दिस शो डू. ठीक है, इन लड़कियों के लिए ये एडवांटेज था कि दे न्यू दे वर कमिंग इन टू अ शो दैट वॉज ऑलरेडी डूइंग वेल, बट उनके लिए तो फर्स्ट टाइम था ना. तो हैट्स ऑफ टू हर, टू ऑल 3. See, Riddhima may be from a film family, but she had not faced the camera. So I will say all 3 of them, hats off to them to put themselves out there because it's not easy. We've been through it. It is not a easy thing. Shalini in particular, what I loved about her is कि एक तो वो बहुत unique है personality, and ऊपर से she is very confident and she's put herself out there completely. She's entertained people, she's given one-liners, she's given reactions even to us and to everyone else in a beautiful
sweet, kind manner which has been loved by audiences. And I think Shalini ka, even though she comes from, you know, a very wealthy background, uska ek bahut relatable factor hai, which I think people have really taken to. So hats off to all three of them, I would say. अच्छा, जब शो में हम देख रहे थे तो हमें ऐसा लगा यार कि वो जैसा बिहेव कर रही हैं आप लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हो, तो ऐसा था या इट वाज लाइक आप भी सरप्राइज थे कि नहीं, एक्चुअली हम लोग मजाक उड़ा नहीं रहे थे. सी नाउ क्या हो रहा था कि सातों में से कोई भी एंटरटेन करेगा तो बाकी तो एंटरटेन ही होंगे ना. अब वो शालिनी कर रही थी तो शालिनी वॉज एंटरटेनिंग अस द मोस्ट. अब अगर सीमा ही उठ के ये करती तो सेम रिएक्शन होता. ये नहीं है कि शालिनी के लिए अलग रिएक्शन था और सीमा के लिए अलग रिएक्शन होता. अगर यही मैं बोल रही हूँ कि अगर कल सीमा अपनी फुल ड्रेस पहन के समुंदर में जा रही है, मेरा और नीलम का रिएक्शन सेम होना था. ये नहीं है कि शालिनी के लिए अलग है और किसी और के लिए अलग है. और यू नो अगर क्यों हम आपने सीजन 1 और 2 में देखा होगा हमने एक दूसरे का इतना मजाक उड़ाया है. मतलब कितनी बार हमने इतनी लड़ाइयाँ की है चिल्ला चिल्ला के. इस बार तो इनफैक्ट वी वर लिटिल मोर कॉन्शियस. हम लोग थोड़े ठहरे हुए थे. हमने किसी के साथ लड़ाई नहीं की जोर जोर से. आपस में तो हमने चीख चीख के, मेरे फर्स्ट सीजन में वो आपने देखा नहीं है बट करण ने एक लंच होस्ट किया था. और हाँ, सीमा और मेरी आप लड़ाई सुनेंगे ना तो आपको पता चलेगा. मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आया व्हेन करण केम, उन्होंने सबके बीच में जो आग लगाई. सीजन 3 में जब वो जो 1-1.5 एपिसोड में करण आए थे और उन्होंने सबसे बात की थी, तो मतलब आई रियली एंजॉय. सीजन 1 में सीमा और मेरे बीच में क्या भाई ये बंदा नेक्स्ट, ही इज टू गुड, ही इज टू गुड. वंस आई सॉ हिम लाइव एंकरिंग, ही इज टू गुड. मतलब आई वाज शॉक्ड. एक लाइन अगर 10 सेकंड में है ना तो 10 ही सेकंड में. एंड मतलब आई मीन आई वाज, मुझे तो लग रहा था यार ये कितने रीटेक लेता होगा या मतलब नो ही डजंट टेक रीटेक. अरे ही वाज सो परफेक्ट और ही इज गॉट गिफ्ट ऑफ द गैम. या सो दैट्स व्हाट आई मीन कि कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा था. एंड शालिनी और हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं. मतलब उसके बाद भी हम मिले हैं कितनी बार. और she was, I recently interviewed her and she was speaking so high of all of you. मतलब we are all good friends. ठीक है, मतलब सी शो अगर हम सब एक दूसरे के साथ पूरे 8 एपिसोड में सिर्फ स्वीट रहें तो आप कभी इस इंटरव्यू के लिए आते. आपका बोलते कितना बोरिंग शो, इतने फेक, इतना ये, आपका ये रिएक्शन होना. तो आई रादर गेट दिस रिएक्शन देन पीपल सेइंग बोरिंग एंड फेक. Honestly. तो सीजन 4 कब तक we can expect? Fingers crossed. Netflix, Dharmatics, Anisha ji, please जल्दी बताइए if it's happening, when it's happening. Time to get back to work. It is happening. Okay, if it's out. When is it happening? When are we starting? Raring to go. जल्दी बताइए भाई ताकि हमें भी और कंटेंट मिले और बहुत कुछ और जानने को मिले. Thank you so much. Thank you Amit. Lovely talking to you. Another interviewer is waiting, so मुझे लग रहा है बातें तो हम अभी 1 घंटा और कर सकते हैं. Yeah, this time I've said चलो अब एक बार मेकअप हेयर कर लिया, कपड़े पहन लिए तो get on with it. Yeah. चलिए, thank you so much. और ऐसे मौके बहुत सारे मिले आपको. You're very real. Thank you. And मतलब इसीलिए बहुत मजा आया मुझे बात करके. Lovely meeting मतलब you. conversation. Give my love to Delhi. Yes. Give my love to चाचा जी for his छोले भटूरे. अब मुझे जाना पड़ेगा चाचा जी के पास. भावना ने आपके लिए. और एक और आप रोहिणी में रहते हो, इनविटेशन का बटर चिकन खाया? Yes. Too good. Too good. I don't think there's butter chicken like that anywhere. हाँ मतलब है और केस का बटर चिकन. Pandara Road. I think Delhi connection Delhi है. also work. Yeah. And I hope I get more and more chances to praise your work. Ananya's work, Chunky's work, and मेरी तरफ से आप सबको lots of love, lots of best wishes. Thank you so much. Thank you. Lovely talking to you.